नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसा कि मैंने आज के ठीक 12 दिन पहले ये कह दिया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से। जब सारे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे और एक दबाव बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने ये भी कहा था कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ से चुनाव जीतेंगे। और मैंने वो कई कारण बताए थे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण ये था कि अंतिम समय में चुनाव में पर्चा दाखिल करके उन्होंने रायबरेली और अमेठी की जनता का एक तरह से तिरस्कार किया है, अपमान किया है। उन पर भरोसा नहीं है, अपनी जीत का भरोसा नहीं है, इसलिए वो नहीं जीतेंगे और न ही इस चुनाव में वो कोई प्रयास करेंगे। और वही हुआ। हालांकि अंत समय में जब पूरी पार्टी राहुल गांधी के पीछे पड़ गई, हालांकि ये भी सब दिखावा है, क्योंकि राहुल गांधी को ये सूचना मिल रही है कि वायनाड कहीं ना कहीं फंस गया है। हालांकि आज भी मैं कह रहा हूँ कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, लेकिन रायबरेली से जनता इतनी नाराज़ है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से, कि वो उन्हें जिताएगी, इसमें 100% संदेह है। लेकिन राहुल गांधी को चुनाव में उतरना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ख़राब स्थिति कांग्रेस की जाने वाली थी, और इसलिए न चाहते हुए भी उनको पर्चा दाखिल करना पड़ा। लेकिन ये बात और है, बात दूसरी है कि मोदी का जो 400 का नारा है, जिस पर अभी दो ही दौर खत्म होने के बाद सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 400 तो नहीं पूरा हो पाएगा। हालांकि सभी ये मान रहे हैं कि सरकार बनेगी, और हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार तो मोदी की बनेगी। 272 का जादुई आंकड़ा पार करना ही है। 400 का नारा दे करके एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जिसमें विपक्ष उलझ गया। विपक्ष अब ये कह रहा है हम 400 नहीं लेने देंगे, मोदी या भाजपा को नहीं जीतने देंगे, ये विपक्ष नहीं कह रहा है। और इस नैरेटिव में फंसने के कारण विपक्ष, जो पहले से ही छत बिछत पूरी तरह से तहस नहस था, वो और ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुश्किलों में फंस गया, गफलत में फंस गया। और उनकी जो स्थिति रही कि वो जहाँ धारदार तरीके से अटैक करना था वो नहीं कर पाए, और ऐसी स्थिति में वो सीटें भी वो हारते दिख रहे हैं। चाहे जिस उत्तर में देख लें, जिस तरफ देखें, दक्षिण में देखें, पूर्व में देखें, पश्चिम में देखें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल रही है, या तो एक मजबूत स्थिति में जा रही है, या क्लीन स्वीप करने की लगभग स्थिति में अपने को ला पा रही है। बात इसमें एनडीए को भी हम शामिल करें तो और अच्छी स्थिति है। और इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में ज़्यादा खराबी की तरफ या बर्बादी की तरफ या रसातल की तरफ, जो आप सोचें वो कह सकते हैं, वो जा रही है। तीसरे दौर का चुनाव 7 मई को है, और अब जो स्थिति अभी तक दिखी, और जैसे ही रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया, ये मान लिया गया कि अब कांग्रेस में वो दमखम, वो ताकत नहीं रही। और आने वाले चुनाव में सभी चरणों में, अभी 5 चरण हैं, और 1 जून तक के जो चुनाव के समय हैं, उसमें राहुल गांधी ऐसे ही नए नए विचार रखते रहेंगे, देश का एक्सरे कराने की बात करते रहेंगे। अभी उन्होंने शनिवार को भी कहा, नई दिल्ली में कहा उन्होंने ये बात, एक्सरे कराएंगे, जातियों की जनगणना कराएंगे, और उसके आधार पर इस देश के संसाधन का, पैसे का वितरण करेंगे। ये जो उनका वामपंथी अंदाज है, कांग्रेस की राजनीति में वामपंथ का जो एक अच्छा मिश्रण करने का प्रयास किया, अगर ये सब कुछ पहले वो देश को समझाने की कोशिश करते तो इसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अब बात बहुत दूर निकल गई है, और अब तो यही कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हैं, और उनकी पार्टी दिग्भ्रमित है। मरता क्या न करता, जो पार्टी अपने दिल्ली यूनिट के बड़े नेताओं को अपने साथ नहीं रख सकी, जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को छोड़ करके आगे बढ़ रही है, जिसमें आनंद शर्मा जैसे नेता टिकट पाने के बावजूद, मनीष तिवारी जैसे नेता टिकट पाने के बावजूद भी आज भी वो
कांग्रेस के भलाई के लिए कुछ नहीं कह सकते। वो कांग्रेस पूरे देश में शासन करने की सोच रही है। ये हास्यास्पद स्थिति नहीं है तो और क्या है? लेकिन ये इस वस्तु स्थिति है, इसे आपको देखना होगा, समझना होगा। कुल मिलाकर के जो सूरत हाल है वो ये है कि राहुल गांधी ने मोदी का वो काम आसान कर दिया जिसमें मोदी ने इतना बड़ा नारा दिया है और इतना बड़ा टारगेट सेट किया है 400 पार का। हालांकि 400 पार का नारा स्पष्ट तौर पर उन्होंने एनडीए के लिए दिया था, भाजपा को 370 पहुंचाने का नारा दिया था। संसद से लेकर के आज तक जहां भी वो हैं तो ये बोल रहे हैं और लगता यही है कि अब जो नारा दिया गया था वो उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो भी चरण है उसमें कांग्रेस और एनडीए अलायंस की स्थिति बहुत ही ख़राब है, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, आप कह सकते हैं उत्तर भारत के कई राज्यों के वो, और गुजरात, वो चुनाव और वो गढ़ हैं जिसमें लगभग क्लीन स्वीप करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। और इस स्थिति में इंडी अलायंस जो कुछ भी करता नज़र आ रहा है उससे देश की जनता जो अभी कुछ सोच भी रही थी, जो वो बेरुखी दिखा रही थी चुनाव के प्रति, वो भी अब अपने घरों से निकलेगी और वोट देगी। हालांकि जिस बेरुखी की बात 2 चरणों के संदर्भ में की गई थी उस पर भी हमने बात रखी थी, और हमने जो पहले भी कहा था कि राहुल और प्रियंका की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपने गढ़ में भी वो जा नहीं सकते। राहुल किसी तरह पहुँचे तो हैं, लेकिन वो चुनाव जीत पाएंगे इसमें 100% संदेह है। हालांकि वायनाड से वो चुनाव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? राहुल क्यों अमेठी या रायबरेली से चुनाव नहीं जीतेंगे? ये सब कुछ हमने आपको हार्ट टॉक भारत में एक वीडियो के जरिए पहले ही बता दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या हमारे चैनल पर जाइए और उसे देख सकते हैं कि हमने जो कारण बताए थे। उन कारणों को एक बार हम फिर समअप करते हुए इतना ही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को एक यूनिट के रूप में, एक संगठन के रूप में कहीं से कोई उससे न तो तारुफ रखती है, न उससे कनेक्ट होती है, न उस पर उसका विश्वास है, और इसलिए ये पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और उसी पार्टी के अगुवा के रूप में राहुल गांधी अगर रायबरेली उतर रहे हैं तो दिनेश प्रताप जैसे नेता से भी वो चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से हार सकते हैं, ये साफ दिख रहा है। आने वाला समय क्या होगा, क्या प्रियंका और सोनिया गांधी की कोशिशें रंग लाएंगी और राहुल गांधी जीतेंगे, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, और मोदी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उसे प्राप्त करते हुए जो दिख रहे हैं वो स्थितियाँ अब बन रही हैं, और लगता यही है कि एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए आगे बढ़ रही है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।